तो दोस्तों इससे पहले हम लोग रिंग काउंटर्स के बारे में देख रहे थे। तो रिंग काउंटर में क्या था दोस्तों, अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस था डी फ्लिप फ्लॉप्स का, और यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट रजिस्टर्स को फीडबैक कर दिया था, फीडबैक के साथ जोड़ दिया था राइट शिफ्ट रजिस्टर्स को। दोस्तों क्या हो अगर मैं इसी रजिस्टर में एक नॉट गेट लगा दूँ यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये सर्किट है और मैं इसके अंदर एक नॉट गेट लगा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट गेट लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं चलो 0 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो शुरू में तो आपके पास 0 0 0 है, ठीक है ना। जैसे ही मैं अगली क्लॉक पल्स दूंगा तो क्या होगा, यहाँ का जो 0 है ये नॉट गेट के साथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट बिकम्स 1 एंड रेस्ट ऑफ देम बिकम 0। ओके, इस तरफ सरकेंगे भी, साथ में एक नॉट गेट भी आएगा, ये वाला 0 है ना, यहाँ पर जाके 1 होके इस तरफ भी आएगा और साथ ही जो है ये इस तरफ राइट शिफ्ट भी करेगा, है ना, जैसे आप क्लॉक पल्स देंगे इसको। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, अगली क्लॉक पल्स आएगी अगेन 1 1 0 0, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे टर्न भी करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा, साथ में शिफ्ट भी करेगा, समझ रहे होंगे ना। फिर अगली बार क्या करेंगे, फिर ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस तरफ आ जाएगा और ये बाकी सब इधर सरक जाएंगे। फिर अगला कॉम्प्लीमेंट होके दिस इज़ 1 1 1 1, अगेन कॉम्प्लीमेंट होके दिस इज़ 0 1 1 1, अगेन कॉम्प्लीमेंट होके 0 0 1 1, अगेन कॉम्प्लीमेंट होके दिस इज़ 0 0 0 1, अगेन कॉम्प्लीमेंट होके दिस इज़ 0 0 0 0। तो अगेन आपको वही चीज़ यहाँ पे जाके मिल गई जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था। एग्जैक्टली क्लियर आपको। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों यहाँ पे कि जो ये आपका निकल के आया है ना, ये कितनी क्लॉक पल्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 क्लॉक पल्स, यानी आपको 8 स्टेट मिली हैं। कितनी स्टेट मिली है यहाँ पे यूज़ किए हैं आपने, 8 स्टेट की हैं। पहले आप कितनी यूज़ कर पा रहे थे दोस्तों, रिंग काउंटर्स के अंदर जब आप देख पा रहे थे आप सिर्फ 4 स्टेट यूज़ कर पा रहे थे, है ना। आप इसको अगर 1 0 0 से भी शुरू करोगे तो भी आपको 8 स्टेट मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या था, टोटल स्टेट कितनी होती है, 2⁻n, यानी 4 बिट है तो 2⁻4 दैट इज गोइंग टू बी 16। जो आपने स्टेट यूज़ किया, हाउ मच इट इज़ देयर, दिस इज 8 स्टेट्स आर देयर। तो अब आप पिछली बार आपके पास 16 में से 4 स्टेट यूज़ की थी तो अनयूज्ड कितनी थी, 12 स्टेट थी। है अब की बार, है ना, 16 में से आपने 8 यूज़ किए, आपके पास अनयूज्ड कितनी है, आपके पास 8 हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके पास अनयूज्ड स्टेट 12 है या जिसके पास अनयूज्ड स्टेट 8 है। ऑब्वियसली सी बात है 8 वाला आपके पास बेहतर होगा, यानी 8 जिसके पास अनयूज्ड स्टेट है दैट इज़ द बेटर काउंटर इन कंपैरिजन टू द रिंग काउंटर। ओके, और इस खूबसूरत सर्किट को दोस्तों हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग जॉनसन काउंटर के नाम से, है ना, इसको, इस सर्किट को हम बोलते हैं जॉनसन काउंटर। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो एक आउटपुट है उसे नॉट गेट के साथ फीड करके हम जो इसको फीड कर देते हैं, और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं, स्विच टेल काउंटर भी बोलते हैं, क्रिपिंग काउंटर भी बोलते हैं, कुछ लोग वॉकिंग काउंटर भी बोलते हैं, है ना। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास n फ्लिप फ्लॉप है तो सीधी सी बात है आपके पास n फ्लिप फ्लॉप है, यानी n बिट आप इसमें डाल सकते हैं, और इसमें कितने 2n यूज स्टेट कर सकते हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके यहाँ पर समझाया कि आप यहाँ पर जो स्टेट है अगर 4 बिट थी तो कितना 2n यानी 8 यूज़ कर पा रहे थे, 2 × 4 दैट इज़ गोइंग टू बी 8 स्टेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे थे, है ना, क्लियरली। तो यहाँ पे अनयूज्ड स्टेट 2⁻n-2n होगी। तो इसीलिए बेहतर है रिंग काउंटर के कंपैरिजन में जॉनसन काउंटर बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आपको 2n स्टेट्स आपको यूज़ करने के लिए बोलता है, साथ ही अनयूज्ड स्टेट आपकी रिड्यूस हो जाती है। और सीधी सी बात है, अगर इसके लिए आपकी जो काउंटर था, ये जो रिंग काउंटर था, इसके लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही थी, f/n हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे यूज्ड स्टेट n थी, है ना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, f/2n हो जाएंगे अगर आप बात करोगे यहाँ पे जॉनसन काउंटर की, ठीक है ना। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी f/2n हो जाती है जॉनसन काउंटर के केस में। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक इशू है कि ये लॉकआउट नॉइज़ की वजह से ना लॉकआउट स्टेट में इसका जाने का डर रहता है। अब मैंने 2 वर्ड यहाँ पे बोले हैं, जब मैं पिछले क्लास ले रहा था तो लास्ट में मैंने बोलता था सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। एक ये बोला था कि सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर जो है नहीं होता है जॉनसन में, और दूसरा लॉकआउट स्टेट वाली जो है यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ जॉनसन काउंटर में लॉकआउट। ये दोनों ही मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में दोनों पॉइंट्स को क्लियर करना है कि लॉकआउट कैसे होता है और सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है इसको डिकोड करने के लिए जॉनसन काउंटर को, जैसे उसमें क्या सिंपल लॉजिक सर्किट था, एक अप काउंटर था, उसके बाद में मैंने एक डिकोडर लगा दिया था, मतलब वहाँ पर रिंग काउंटर लगा दिया था जो डिकोडिंग लॉजिक कर रहा था। यहाँ पर एक एंड और नॉर गेट का इस्तेमाल किया था। खैर, टी क्लॉक पल्स यहाँ पर TPD + TU, ये इसको मैंने आपको होल्ड टाइम और सेटअप टाइम करके एक वीडियो बनाई है ना। इसी के ये अगर आप पूरी सीरीज़ देख रहे हैं लेक्चर्स की, है ना, यहाँ पर क्रैश कोर्स को पूरा देख रहे हैं, तो मैंने एक होल्ड टाइम क्या होता है ना, और एक सेटअप टाइम
है ना, ये इनकी एक वीडियो बनाई है होल्ड टाइम और सेटअप टाइम पे। दोस्त मैंने क्या किया है यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है होल्ड टाइम और सेटअप टाइम पे जाके। तो टी क्लॉक इट शुड बी ग्रेटर देन टीपीडी, ये है ना, टीपीडी मतलब जो भी ये डिले होता है इसका, है ना, प्लस सेटअप टाइम, इन दोनों से ज़्यादा ही होना चाहिए। और जो क्लॉक है इट शुड बी 1 अपॉन दिस वन लेस देन दिस वन, 1 अपॉन टीपीडी ऑफ टीएसयू, एफ मैक्स शुड बी 1 अपॉन टीडीयू। इसी को उस पर क्वेश्चन आया था, है ना, गेट 2020 में, यानी अभी 2020 के अंदर इसी पे क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में करा दिया है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर जाके देख लेना और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपकी जो मैक्सिमम क्लॉक पल्स है इट शुड बी 1 अपॉन टीपीडी एफएफ एंड टीयूएसयू। फॉर टाइम बिंग आपको हिंट इतना दे देता हूँ, जब हम जो ये फ्लिप फ्लॉप होता है इसको जो है इस फ्लिप फ्लॉप को अपना आउटपुट देने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, प्रोसेसिंग करने के लिए डाटा को, तो उसे बोलते हैं दोस्तों हम टीपीडी यानी डिले, है ना। और टी सेटअप का मतलब होता है यहाँ पर जो आउटपुट आया है इसको स्टेबल होने के लिए कुछ टाइम देना होता है। सपोज करो मैं इसे फीड कर रहा हूँ तो इसे स्टेबल होने के लिए मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा, बीच में मैं क्लॉक पल्स नहीं दे सकता। तो मेरी क्लॉक पल्स जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए इन दोनों के एडिशन से, इसके प्रोसेसिंग में कितना है और सेटअप में कितना टाइम लग रहा है ना। और साथ ही होल्ड टाइम का भी कंसेप्ट मैंने उसी वीडियो में समझाया, तो एक बार प्लीज़ उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे जॉनसन काउंटर क्या है ये तो अच्छे से आपको समझ आ ही गया होगा। स्टिल कोई भी क्वेरीज़ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लॉकआउट स्टेट और सेल्फ स्टार्टिंग स्टेट के बारे में जानने के लिए।